जांच करने के लिए अधिकारी लोग आते हैं और कल के अखबार में पढ़ते हैं कि फलाना अधिकारी आए और फटकार लगाकर वहाँ के कर्मचारी को चले गए। अब ये फटकार किस तरीके का होता है जो कि लगने के बाद फिर से पूर्ववत काम होता रहता है, किसी तरीके का बदलाव नहीं होता है। तो इस फटकार को आप क्या समझते हैं? क्या ये सरकारी कोई कोडवर्ड है? क्योंकि अगर आप जांच करके चले गए, वहाँ कमी आपने पाई, सबके बीच में आपने कमी पाई, बात अखबार तक पहुँच गई, फिर भी किसी तरीके का सुधार अगर नहीं होता है तो इसको आप क्या समझेंगे? अभी सुनने दीजिए। आप लोग से ड्यूटी नहीं करते इसीलिए तो आना पड़ता है ना सर। कैसे बात करते हैं आप? नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। कल मालूम हुआ कि सामो अखा कुरहा प्रखंड बेगूसराय में कमिश्नर, डीएम, एसडीएम और तमाम पदाधिकारी लोग निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। तो जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि सालों से इस तरीके की किसी भी तरीके का इन लोगों का मीटिंग यहाँ पर नहीं देखा था। हो सकता है कभी आए हो, लेकिन मैं उस दौरान शायद मौजूद नहीं रहा हूँ या जो भी कारण रहा, अभी तक ये पहला मौका था जब सबको साथ यहाँ पर पाया और लगा कि शायद जांच हो और सामूह का कुछ भला हो। ये सब बात सोचते हुए 11 बजे का जो समय था, 11 बजे ब्लॉक में पहुँच गया। सभी लोग वहाँ पर आए हुए थे और पता चला कि अंदर मीटिंग चल रहा है। जी हाँ, ब्लॉक के अंदर तमाम पदाधिकारी लोग मौजूद थे और वहाँ मीटिंग चल रहा था और जितने भी जनप्रतिनिधि लोग थे वो लोग बाहर थे। तरीके का मीटिंग था या क्या बातचीत चल रहा था, इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। ये क्यों इस तरीके का विजिट किया गया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिला, क्योंकि जब ये लोग बाहर निकले और बात करने का प्रयास किया तो माइक बंद करवा दिया गया। जैसा कि आप सुन सकते हैं इस वीडियो में, माइक बंद करवा दिया कि आपको जो भी बात करना है आप आमने सामने बात कीजिए। कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपना सवाल रखा और बाकी जनता से किसी भी प्रकार की बातचीत की यहाँ पर गुंजाइश नहीं दिखे और मीडिया वालों से तो खैर बातचीत किया ही नहीं गया और किसी प्रकार की जानकारी नहीं हुई। तो इस बार फिर से निराशा हाथ लगी। जैसा कि बता दें, ब्लॉक हमेशा चर्चा में रहा है अपने धांधली के वजह से, अपने कमियों के वजह से, अपने गड़बड़ियों के वजह से। बार बार घूसखोरी तथा अन्य भ्रष्टाचार का आरोप इसके ऊपर लगता रहा है। यहाँ तो नौबत ये आ गई थी कि 3 पंचायत का गांव है, तीनों मुखिया, जिला परिषद और तमाम प्रतिनिधि जो है ब्लॉक के खिलाफ ब्लॉक में ही अनशन पर बैठ गए थे। यहाँ के जिला परिषद ने नीतीश कुमार तक जाकर यहाँ के सीईओ के बारे में, ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक में हो रही धांधली के बारे में शिकायत की, लेकिन कभी जांच नहीं हो पाया। मोबाइल टीवी के माध्यम से हमने विधायक तक भी बात रखी थी और सांसद तक बात रखी, लेकिन कभी किसी तरीके की जांच नहीं हो पाई। पिछले साल बाढ़ के समय में ये लोग आए हुए थे, सांसद, विधायक सभी लोग आए हुए थे, सबके सामने शिकायत हुई, सब ने आगे के लिए ठीक हो जाएगा ऐसा आश्वासन दिया, लेकिन जितनी भी धांधली यहाँ पर हुई है किसी तरीके का जांच नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस बार उम्मीद हुआ कि सभी लोग आ रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो शायद कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अंदर क्या मीटिंग हुआ, किसी तरीके की बातचीत बाहर के लोगों को पता नहीं चल पाया है। बात करें मीडिया से तो मीडिया में भी किसी तरीके की बातचीत नहीं की गई है। अगर कल के पेपर में आप कुछ पढ़ते हैं तो वो समझिए कि प्लांट न्यूज़ ही आप पढ़ेंगे, जो बताया गया होगा वही छपा हुआ होगा। तो ये आप मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ 3 घंटे से ज़्यादा समय तक मौजूद रहा और ये लोग यहाँ से चले गए और किसी भी तरीके से मीडिया से बातचीत इन्होंने नहीं की। सामूह की बात करें तो बाढ़ के समय, खास करके बाढ़ के समय में ही यहाँ ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि यही समय है बाढ़ का और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जैसा बारिश हो रहा है या जैसा मौसम परिवर्तित हो रहा है और जगह जगह कुछ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर पानी भर गया, बाढ़ आ गया, तो यहाँ भी उम्मीद कर सकते हैं कि बाढ़ आ सकती है, ज़्यादा संभावना है आने का। तो उसको लेकर किसी भी तरीके की तैयारी की जा सकती थी, लेकिन फिर पहले के जैसा ही होगा। तो आम जनता से यही अपील करेंगे कि अपनी तैयारी आप खुद से करके रखें। अपने बचाव की बात हो, अपनी समस्या की बात हो, वो खुद के स्तर पर करके रखें। बाकी तो यहाँ जो मीटिंग हुई और जो उम्मीद था कि कुछ शायद बातचीत इसके ऊपर हो सकता और आगे इसको लेकर किसी तरीके का प्लान बन सकता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ज़्यादा भरोसे में रहने से अच्छा है कि अपना सुरक्षा खुद करें, अपनी व्यवस्था आप खुद करें, क्योंकि पिछले साल बाढ़ आया और बताया गया कि बाढ़ आया ही नहीं, इसी वजह से आपको बाढ़ राहत की राशि नहीं मिली थी, फसल क्षति की राशि आपको नहीं मिली। और कितने विडंबना है ये, आप सोचें कि आपको बीमा मिल रहा है, यानी बाढ़ आया, फसल की क्षति हुई तभी तो आपको बीमा मिल रहा है, लेकिन फसल क्षति आपको सरकार के तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो जनता के साथ सरकार तो मजाक कर ही रही थी, प्रशासन भी आज मजाक करके चली गई है यहाँ से और किसी तरीके का आश्वासन
नहीं मिल पाया और क्या बात हुई, ब्लॉक को लेकर क्या जांच हुआ, किसी तरीके का जानकारी नहीं मिल पाया। ये भी जानकारी नहीं हो पाया कि ये लोग किस मकसद से आए हुए थे और यहाँ क्या करके गए हैं। और इनसे शिकायत यही करना था कि अगर ये जांच में आए हुए थे तो इसी तरीके का जांच यहाँ जितना भी, चाहे सड़क बनता है, स्कूल का बात हो, आंगनवाड़ी का बात हो, हॉस्पिटल का बात हो, हर तरीके का शिकायत यहाँ से जाता रहता है। और जांच करने के लिए अधिकारी लोग आते हैं और कल के अखबार में पढ़ते हैं कि फलाना अधिकारी आए और फटकार लगाकर वहाँ के कर्मचारी को चले गए। अब ये फटकार किस तरीके का होता है, जो कि लगने के बाद फिर से पूर्ववत काम होता रहता है, किसी तरीके का बदलाव नहीं होता है। तो इस फटकार को आप क्या समझते हैं? क्या ये सरकारी कोई कोडवर्ड है? क्योंकि अगर आप जांच करके चले गए, वहाँ कमी आपने पाई, सबके बीच में आपने कमी पाई, बात अखबार तक पहुँच गई, फिर भी किसी तरीके का सुधार अगर नहीं होता है तो इसको आप क्या समझेंगे? बार बार जांच हो रहा है लेकिन किसी तरीके का सुधार नहीं होता है। दोबारा जब जांच होता है तो फिर कल के अखबार में पढ़ने को मिलता है कि फलाने अधिकारी आए और फटकार लगाकर चले गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिर से एक बार सरकार के साथ साथ प्रशासन भी सामूहिक की जनता को निराश करके चली गई।